ये तो मरीज का कान है। और आप कहाँ लगा रहे हैं? अच्छा ये है मेरा कान है। क्या यार कमाल की बात है। बेटा लंबी सांस लो और लंबी और लंबी, गाभिन भैंस की तरह। हाँ और लंबी नहीं, ऐसी बात नहीं, सारी बीमारी बटुर के यहाँ इकट्ठा हो चुकी है। आपके ये लठ की मार है का? चाबुक की मार है। देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारे 5 टीका लगी हैं सुई। कहाँ लगेगी? एक मुंह के अंदर, एक नाक के अंदर, एक आंख के अंदर, एक नीचे पैर के तलवे में और एक पोता में। आप घबराइए नहीं, मैं आशा बहू डॉक्टर हूँ। आशा बहू डॉक्टर? हाँ ठीक है, इनको पकड़ के रखना, मैं जूता मत निकालना, मैं नीचे से खोस दूंगा, ठीक है? हाँ पकड़ के रखना, नहीं मैं सुई लगाता हूँ तो मिर्गी आने लगती है, ठीक है? हाँ अब जैसे ये सुई हम जानवरों को लगाता हूँ, हाथी के है, ऊंट के है। हाँ पैर उठाओ बेटा। हाँ सिपा नहीं करना है। बेटा आराम आया? वैद्य जी कब मरा कब प्रेत हुआ, अभी तो दवा का असर भी नहीं पहुंचा होगा इसकी। अच्छा ठीक है, अभी आराम आ जाएगा। ओ भाई 3 खुराक दवा लेना, जल्दी जल्दी करने। हाँ चलो बैठो बैठो बेटा। ये दवा कैसे खाओगे? या बासी पानी या तालाब का पानी, ठीक है? लो ये दवा कब खाओगे? जब सो जाना तब खा लेना। लो लो लो। और ये दवा जब लेटरिन करने बैठना तब खा लेना, ठीक है? अगर लेटरिन करने बैठोगे, जब खा लोगे तो सारी बीमारी टट्टी के रास्ते निकलेगी, ठीक है? पुच पुच करके। हाँ ध्यान दीजिएगा, जलाल खा दवा की पुड़िया बना रहा है। अचानक समत कान की निगाह जलाल पर पड़ी और जलाल की निगाह समत खान पर पड़ी। एक दूसरे को पहचान गए। मेरी भैया आपकी तलाश काफी दिनों से कर रहा हूँ, आज तो मुझे मिल गए, लेकिन महारानी का राजकुमार कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, जलाल के गले की हड्डी टूट जाने से जलाल बेचारा बेजुबान हो चुका है, लेकिन इशारा से बता रहा है कि महारानी का राजकुमार अभी जीवित है। क्या बात है भाई, ये हॉस्पिटल है कि यहाँ कुश्ती का अखाड़ा है? नहीं वैद्य जी, आप लोग कुश्ती काहे लड़ रहे हो? कुश्ती का अखाड़ा ये नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वैद्य जी ये मेरे भाई जाहे, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अरे तो एक मिनट आराम से बोलो, आप तो रोने लगते हो, क्या बात है? ये तो इधर है, आप इधर। ये आपके भाई है, शकल तो मिल रही है, ये तो हमारे पास कम से कम 25 साल हो गए। हाँ भाई जी आप सत्य कह रहे हैं। लेकिन इनको परेशान मत कीजिए। आखिर क्यों? ये बोल नहीं सकते हैं। क्या? इनके गले की हड्डी टूट छोड़िए उनको, छोड़िए। अरे छोड़ो भैया छोड़ो। छोड़ दिया वैद्य जी।
देखो हड्डी ज्वाइंट हो चुकी है, हो सकता है कुछ दिन में बोल भी सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर पकड़ोगे, झटकोगे, पिटकोगे, फिर हड्डी अलग हो जाएगी तो दोबारा जुड़ेगी नहीं। ठीक है? ठीक है वैद्य जी, आप क्या चाहते हैं? आपके कहने के मुताबिक ही हम कार्य करेंगे। मैं अपने भाईजा को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। इधर आइए। आप अपने भाई के साथ जाओगे? अरे कहे रहते हो रे बाबा, रोइए नहीं रे भाई, क्यों रो रहा? रोइए नहीं, नहीं मैं भी रोने लगता हूँ। जाओ अपने भैया के साथ रहो। ठीक है? हमारी तिजोरी से 50 करोड़ रुपया ले लिया, अब 20 साल की तरह दवाई ले लियो, तो कब आयो न? अपने भाई के साथ रहो। हम तो हाँ यहाँ तनख्वाह बढ़ावा करब, भेजा करब। ठीक है? हाँ जाओ, फोन पे कर दिए हम। ठीक है वैद्य जी, गोड़े न गिरो, हम नीच डॉक्टर हैं। ठीक है वैद्य जी। जय श्री बेटा आराम आया? हाँ ना, अगर आराम हो तो पजा केला ले लो, उसको पीछे से। हम ऐसा डॉक्टर नहीं ना, तंदुरुस्त मरीज देखी थे तो अगर खून अपने चढ़ाई थी, तब हमारा देहा सहिल करती है, तब बदली हुआ करता है। चली तो है अब कुमारगंज में भर्ती हो। भाईजान, सबसे पहले मैं आपको प्रतापगढ़ रियासत लेकर चलता हूँ, क्योंकि आपको बड़ा बताया गया है। आइए मेरे साथ प्रतापगढ़। राजमाता की। समत खान तुम? मैं समत खान, और ये रहे मेरे भाई जलाल खान, जिनको मरा बताया गया है। पहचानिए, ये वही जलाल हैं या भूत बनकर आपके सामने पेश हुए। पहचानिए। जलाल खान, तुम जिंदा हो? तुम्हारा राजकुमार कहाँ है? मेरा छोटा मुन्ना कहाँ है? समत खान, बोलो राजमाता है। ये बोल क्यों नहीं रही? राजमाता, यही तो अफसोस की बात है मेरे भाईजान, आपके राजकुमार को बताने में जान की बाजी लगा दिए थे। इनके गले की हड्डी टूट चुकी है, ये बेजुबान हो चुके हैं, बोल नहीं सकते हैं। यदि मेरे भाईजान बोल पाते तो मैं आपका राजकुमार आपकी गोद में लाकर बहुत जल्द सौंप देता राजमाता, लेकिन ये बोल नहीं सकते राजमाता। लेकिन एक बात मैंने सुनी है जिसे सुनकर ये मेरा दिल दहल गया है। कौन सी बात है? महामंत्री भवानी सिंह अपने बेटे जय सिंह को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन मंत्राणी ने उसे भगा दिया। कहा, बेटे अपनी जान बचाकर भाग जाओ, तुम मेरे सगे बेटे नहीं। राजमाता, जब जय सिंह महामंत्री भवानी सिंह का बेटा नहीं है, तो भवानी सिंह का बेटा किस किनारे में छुपा हुआ है, उस रात तक आपको पहुंचना होगा, तभी कामयाबी मिल सकती, इसके पहले नहीं मिल सकती। लेकिन समत खान, हाँ राजमाता, हम उस रात तक कैसे पहुंचे? राजमाता मैं बतलाऊंगी। आप इसी वक्त महामंत्री भवानी सिंह के पास जाए, एक मशवरा कीजिए, शादी का युवराज शमशेर सिंह और भवानी सिंह की बेटी रूपा का मुझे पूरा की नहीं, कुछ ना कुछ नतीजा जरूर। समत खान, मैं तुम्हारे बताए अनुसार काम करूंगी। राजमाता, हम दोनों भाई यहाँ से फिर प्रतापगढ़ छोड़कर जा रहे हैं। जिस दिन मैं आपके राजकुमार को पा जाऊंगा, आपकी गोद मिलाकर डाल दूंगा। इजाजत होनी चाहिए। छुट्टा सांड की तरह उछल रहा है। कहाँ गया दूसरा वाला? सुन मेरी बात, तुम जानते हो इस जेल के अंदर मेरा दुश्मन जिसका नाम है
जोरावर सिंह। अच्छा तोरी बिटिया के सथवारा। चुप चुप चुप, तुम जानते हो वो साला मेरे सन पर कीचड़ उछाला है, इसलिए